हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियल के जो कुछ नए अपडेट्स आए हैं उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे डिटेल में रिगार्डिंग जो एडमिशन के कुछ एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुए हैं, जो रीशेड्यूल हुआ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एडमिशन अपडेट्स जो आया है एक्सटेंड हुआ है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सारी चीज़ें टेक्निकल इशू जो हुआ उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स, जो मुझे ईमेल्स आए हैं, जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं, जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हम फटाफट पहले क्या करते हैं, एडमिशन जो अपडेट है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे तो एक मुंबई यूनिवर्सिटी का नोटिस आया है और ये नोटिस जो है इसमें लिखा है कि जो एक्सटेंडेड टिल 20 अक्टूबर, और इसमें जो है PGDM वही कोर्स सेम है। सेकेंड ईयर में आप या थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर का एडमिशन ले सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो सेकेंड ईयर का एडमिशन ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर का एडमिशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो 19-20 में रजिस्ट्रेशन किए थे वो सेकेंड ईयर में ले सकते हैं, और MCOM पार्ट 2 जो पार्ट 1 में एडमिशन लिए रहेंगे लास्ट ईयर, वो आप पार्ट 2 में एडमिशन ले सकते हो, प्रोविजनल एडमिशन। लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर फर्स्ट ईयर का एडमिशन कब स्टार्ट होगा, और MCOM पार्ट 1 या MA पार्ट 1 जो पार्ट 1 का होता पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसका कब स्टार्ट होगा। तो उसके ऊपर यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया है, और ये डिले इसलिए हो सकता है क्योंकि आइडियल ने बहुत सारे कोर्सेज़ के एग्जामिनेशन, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ के एग्जामिनेशन पेंडिंग में है, KTs के भी एग्जामिनेशन पेंडिंग में है। तो हो सकता है कि जब तक एग्ज़ाम क्लियर ना हो, जो अदर कोर्सेज़ के एग्ज़ाम पेंडिंग में है, तब तक क्या कर सकता है वो पार्ट 1 का एडमिशन स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि फाइनल ईयर का अगर एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो फिर पार्ट 1 का एडमिशन कैसे स्टार्ट कर सकता है, राइट। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नवंबर या दिसंबर तक भी वेट करना पड़ सकता है। टेक्निकल इशू आ गया है, तो जो एग्जामिनेशन होने वाले थे वो ऑलरेडी जो है वापस से पोस्टपोन कर दिए गए हैं। सो वापस से रीशेड्यूल किया जाएगा, उसका अलग से डेट रिलीज़ होगा। तो एग्जामिनेशन जब तक होगा नहीं तब तक एडमिशन स्टार्ट नहीं होगा। इसी के चलते 12th का जो एडमिशन, जो बच्चे फेल हुए तो उनका एग्जामिनेशन का कोई अपडेट नहीं है। 11th का कोई एडमिशन का प्रॉपर सही तरीके से अपडेट नहीं है। काफ़ी बच्चे लोगों को इस साल जो ड्यू टू कोविड-19 जो लॉकडाउन हुआ है इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, काफ़ी बच्चे लोग ने पूछा था कि सर जब मैं लॉगिन करता हूँ तो वहाँ पे लॉगिन में इनवैलिड बता देता है। देखिए ये जो आईडी है, जब इस पर क्लिक, ये लिंक है, इस लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको एक पेज पे ले जाएगा जहाँ पे दिखाएगा एकेडमिक ईयर फॉर 2021 और एकेडमिक ईयर फॉर 1920। तो आपको क्या करना, अगर प्रीवियस ईयर का आपको लॉगिन करना है तो उसमें 1920 में आपको जाना है, वहाँ पे क्या करके आपको लॉगिन करना है। और 2021 के लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो यू हैव टू क्रिएट फ्रेश आईडी। यहाँ पे सीधा सीधा बोला है मेक अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। आपको न्यू पूरा, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने भरा था वैसे सेकेंड ईयर में आप जब अप्लाई करोगे तो आपको पूरा आईडी वापस से प्रॉपर न्यू भरना है। तो ये जो है काफ़ी बच्चे लोगों को आइस था। अब यहाँ पे ये भी था कि सर अगर मेरा पासवर्ड मैं भूल गया, मेरा आईडी मुझे याद ही नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके रीसेट कर सकते हो, ऑप्शन है। क्योंकि मैंने खुद फॉर्म भरा है तो मुझे पता है कि ये रीसेट आप कर सकते हो। सिर्फ आपका ईमेल आईडी और नंबर होना चाहिए, वहाँ पे OTP आता है, प्रॉपर नाम आप प्रॉपर डालोगे तो डेफिनेटली श्योर आप रीसेट कर सकते हो आपका पासवर्ड, इवन आपका आईडी भी रीसेट कर सकते हो। कौन सा 90-20 में अगर आपने एडमिशन लिया रहेगा तो उस आईडी का आपका ईमेल सिर्फ रजिस्टर होना चाहिए, अगर जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर किया था। सो आई होप यहाँ पे 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए, जो काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे और ईमेल भी किए थे एडमिशन से रिगार्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग और ईमेल्स का। तो ये भी ईमेल्स का भी काफ़ी बच्चे लोगों को क्वायरीज था कि सर यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे ईमेल आया ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो उसके लिए आइडियल ने यहाँ पे देखो, ये सारे जो नोटिस मैं पढ़ रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सारे नोटिस आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी के आइडियल वेबसाइट पे जब जाओगे वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। तो ये यूनिवर्सिटी ने बोला है कि जिनको ईमेल नहीं आया है प्लीज़ फॉलो दिस प्रोसीजर, स्टूडेंट कैन रीच आउट। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। सेकंड नॉर्मल जैसे आप लॉगिन रजिस्टर करते हो, फॉरगेट पासवर्ड, क्लिक ऑन फॉरगेट पासवर्ड और यूज़र नेम, वहाँ पे जाके ईमेल आईडी आप सिक्योरिटी कैच जो पूछेगा वैलिडेशन के लिए वो क्लिक करके आप जो है वापस से करेक्ट रहेगा तो आपको वापस से जो है सारी चीज़ें आ जाएगी, ईमेल आ जाएगा, वहाँ पे आप वापस से आगे जो है कंटिन्यू कर सकते हो। और ये जो रिलीज़ हुआ है ये 5/10/2020, दैट मीन्स 1-2 दिन पहले रिलीज़ हुआ है। अब एग्जामिनेशन से हम बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन क्या क्या अपडेट है। देखिए एग्जामिनेशन में क्या हो रहा था कि मुंबई यूनिवर्सिटी का काफ़ी ज़्यादा, मैं यहाँ पे
अगर बोलना चाहूँगा तो यूनिवर्सिटी का काफ़ी बहुत बड़ा एक समझिए मिसमैनेजमेंट है, बहुत मिसमैनेजमेंट प्लानिंग इनका हुआ है। क्योंकि जब इन्होंने प्लान किया था कि हम MCQs का लेंगे तो इवन ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, चलो ठीक है MCQs ले लेंगे, सब लोग रेडी भी हो गए थे एग्जामिनेशन देने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड उन्होंने मॉक टेस्ट सारी चीज़ें क्या किया, उन्होंने कंडक्ट किया, पूरा प्रॉपर यूट्यूब पे वीडियोस भी उनको सारी चीज़ें वेबिनार में सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ईमेल का। काफ़ी बच्चे लोगों को रजिस्ट्रेशन उनका डेटा ऑलरेडी सेंड ही नहीं हुआ है, मतलब उनका ऑलरेडी रजिस्टर ऐसा दिखा रहा है कि वो रजिस्टर है ही नहीं। सबसे बड़ा पहला फॉल्ट यहाँ पे प्लानिंग नहीं हो पाया। दूसरा, जब उन्होंने वो ऐप सारी चीज़ें डाउनलोडिंग का इतना सब प्रोसीजर उन्होंने बताया तो वो प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर रहा है, उसमें आधा तो गलत बता रहा है, किसी का लॉगिन हो रहा है, किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है, किसी का पासवर्ड यूज़र आईडी गलत बता रहा है, किसी का क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रॉब्लम आ रही स्टूडेंट को। और मैं तो अगर जितना भी मुझे कॉल आया है, जितना भी मुझे मेल्स आया, जितना भी मुझे मैसेज आया, काफ़ी लोगों को रिप्लाई किया, काफ़ी लोगों को रिप्लाई नहीं किया, जिनको रिप्लाई नहीं मिला उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी लोग मुझे कॉल भी किए थे, काफ़ी लोग ने मैसेज भी किया था, काफ़ी लोगों को मैंने रिप्लाई भी किया। तो यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी का काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉपर जो है डेटा मिसमैनेजमेंट का हुआ और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे स्टूडेंट। और ये सारी चीज़ें जो है अगर यूनिवर्सिटी प्रॉपर नॉर्मल गूगल फॉर्म पे कराती थी तो हो सकता था काफ़ी और ईजी हो सकता था। और यहाँ पे जो है कोई सिक्योरिटी जैसा कुछ है नहीं सिस्टम। यहाँ पे देखेंगे तो अगर है भी तो बार में सबमिट नहीं हो रहा है। कितने बच्चे तो ऐसे थे जो बेचारे लोगों ने लॉगिन भी आ गया था, उनका पेपर भी पूरा सेलेक्ट कर दिया, लास्ट में सबमिट के टाइम पे सबमिट हुआ ही नहीं, ऑटोमेटिक वो क्या हो गया, उड़ गया, ख़त्म हो गया, टैब ही चला गया वो, सो एरर दिखा दिया। तो अब ऐसे केसेस में क्या करना है, और ऐसे केसेस ऑलमोस्ट जितने लोग वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, वो सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है, कितने लोगों को प्रॉब्लम हो चुका है। तो इसके लिए जो है ये प्रॉब्लम इशू हुआ, और ये इशू तब बढ़ गया जब TY BA और BCom का एग्जामिनेशन जो था, तो और इसकी वजह से जो है यूनिवर्सिटी ने एग्जामिनेशन जो है पोस्टपोन कर दिया। और फिर उसके बाद ये जो न्यूज़ में आना चालू हुआ, और फिर जो है यूनिवर्सिटी ने अलग से एक प्रेस नोटिस रिलीज़ किया, और उसमें फिर उन्होंने प्रॉब्लम बताया कि हमारे वेबसाइट जो है उसको साइबर, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ, इसकी वजह से वेबसाइट प्रॉपर जो डेटा जो है उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से डिले हो रहा है, या इसकी वजह से ऐसे ग्लिच हो रहे हैं, ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं। फिर यहाँ पे सफाई देते हुए जो है यूनिवर्सिटी ने बोला है कि वापस से आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो रिशेड्यूल किया जाएगा। और रिशेड्यूल में उन्होंने क्या बोला है कि 9 तारीख को जो है एक शेड्यूल किया जाएगा, और एक जो है 14 और 16 ऑलमोस्ट 2nd और 3rd वीक ऑफ अक्टूबर जो है सारी चीज़ें रिशेड्यूल की जाएगी। और वो सारा अपडेट कहाँ पे मिलेगा, याद रखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको मुंबई यूनिवर्सिटी जाके कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे आप रेड कर सकते हो, सारे टैब में आपको मिल जाएंगे। जो एग्जामिनेशन का रहेगा, हॉल टिकट्स का रहेगा, तो आप जैसे एक्सपांड करके सारी चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो ना, एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ, या जो भी टेक्निकल इशू के लिए है। ये टेक्निकल इशू का तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले देख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो हंसी आती है। ये लोगों ने टेक्निकल इशू नंबर दिया है, उससे ज़्यादा तो हम कॉल फ्री में पिक करके बता देते, बच्चों को सॉल्व कर देते हैं। कितने सारे और भी अदर यूट्यूबर है बेचारे, वो लोग भी हेल्प कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। और मुझे भी जितना टाइम मिलता है, मुझे भी जितना इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचाने की। अब ये जो टेक्निकल इशू है, सच में अगर आपका इस पर कॉल लगा रहेगा, दैट मीन्स आप बहुत लकी हुए, क्योंकि इस पर कॉल तो लगता ही नहीं है, और इस पर काफ़ी बच्चे लोगों का रिप्लाई भी नहीं आता है अगर आप ईमेल करोगे तो ये सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का है। अगर ये यूनिवर्सिटी, मेरे हिसाब से मैं ऐसा बोलता हूँ कि सॉल्यूशन सबसे बेस्ट था कि उनके जो भी सेंटर्स थे, अगर 5-5 जन को, 5-5 एम्प्लॉयज़ को बैठा दिए होते, उनको ट्रेनिंग देके कि कैसे कैसे क्वेरी सॉल्व करना है, और जिनको ऐप का जो भी, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए, जो भी थर्ड पार्टी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, अगर वो पर्सन को प्रॉपर गाइडेंस, डेटा, सारी चीज़ें एक प्रॉपर पहले ट्रायल हो चुका होता, तो हो सकता था कि ऐसे प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अभी के वक्त में तो ऑलमोस्ट 100% मैं बोल सकता हूँ कि सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन है कि उनका एग्ज़ाम कब होगा, और उनका एग्ज़ाम जो पेपर हुआ वो भी कन्फर्म है, उसमें सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, वो भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये सारे ऑलमोस्ट अगर देखा जाए स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर यूनिवर्सिटी जाओ, काफ़ी लोग, बच्चे लोग को मैं गाइड भी करता हूँ कि अगर आपका प्रॉब्लम बढ़ा है तो आप यूनिवर्सिटी जाके एक बार इंक्वायरी कर लो। लेकिन ऐसे वक्त में अगर आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो सच में वहाँ पे जाके देखने का नज़ारा अलग ही रहता है। आपको लगेगा ही नहीं कि भाई कोरोना वायरस ऐसे जैसे कोई सिचुएशन है वहाँ पे,
कितने सारे स्टूडेंट बेचारे जो है जॉब अब छोड़ के टाइम निकाल के कितने दूर दूर से आके यूनिवर्सिटी में आते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या मिलती है, वही बैठा रहता है गेट पे, पूछ लो और फिर वही इन्फॉर्मेशन दे देता है। वो भी इन्फॉर्मेशन हाफ इन्फॉर्मेशन रहता है, क्लियर होता ही नहीं है, वो सिर्फ बोलने को रहता है। सामने बोल दिया फॉर्म में गड़बड़ बता रहा है तो वो एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाएगा बेचारा वो। तो वो बोलते हैं कि हम अच्छे बंदे को, एक्सपीरियंस बंदे को बैठाएं, लेकिन इन्फॉर्मेशन के मामले में दे आर नॉट प्रोवाइडिंग गुड और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। और थोड़े हद तक मैं बोल सकता हूँ 25% तक ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में वो रिप्लाई कर देते हैं। जैसे गूगल का जो फॉर्म था उसका कोई इशू नहीं है, अगर जिन्होंने नहीं भरा है वो थोड़ा सा रिप्लाई वो कर देते हैं। अब ये मैं क्यों बोलूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी, मेरे स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहाँ पे जाके आ चुके हैं बट उनका क्वेरी सॉल्व नहीं हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं स्टूडेंट के माइंड में, और मेरा यही सजेशन है कि ये जो भी टेक्निकल है इस पर आप मेल करके तो रखिए। ये तो मैं पहले भी बता दिया था आपको इसके ऊपर वीडियो बना के कि आप मेल करके रखिए। अगर हो सकता है कि आपको मेल आ जाए, हो सकता है अगर आपका कॉल लग जाए तो यहाँ पे आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। बट मुझे लगता है कि अभी यूनिवर्सिटी ने जो नया प्रेस रिलीज़ किया है रीशेड्यूल के रिगार्डिंग में, तो हो सकता है यहाँ पे जो है कि आपका जो भी नया टाइम टेबल आएगा वो यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। और इस टाइम टेबल के हिसाब से हो सकता है कि इस बार, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस बार अच्छे से टाइमली एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाए। तो ये जो टेक्निकल इशू था और जो एग्ज़ामिनेशन था, आई रियली अंडरस्टैंड, आई नो कि क्या बीतता है स्टूडेंट के ऊपर, कितना प्रॉब्लम होता है, जो पेरेंट्स स्पेशली, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है उसका पता ही नहीं है कि भाई पास है फेल है, उसका एग्ज़ाम हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा। कितने बच्चे लोग का भाई मोबाइल में इशू है, इसकी वजह से आपका नहीं हो रहा है। ऐसा कैसा इशू होता है, हमारे मोबाइल में सारे फंक्शन चलते फिर कैसे नहीं हो रहा है। तो सारे प्रॉब्लम फेस किए जा रहे हैं। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी, मैं सिर्फ आपको इतना एडवाइस करूँगा, आप यूनिवर्सिटी जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अगर आप बहुत दूर रह रहे हो, आपका डिस्टेंस बहुत, जो इफ़ यू आर स्टेइंग फार फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, आई विल सजेस्ट डोंट गो द यूनिवर्सिटी, बिकॉज वहाँ पे जाके कोई मतलब नहीं है ऐसे सिचुएशन में, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट डेली बेसिस पे विजिट कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों को सेम प्रॉब्लम आ रहा है। एंड यूनिवर्सिटी इज़ नॉट गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और कुछ ऐसा अपडेट भी नहीं कर रहा है। तो आप अगर पास में रहते हो तो आप जा सकते हो, बट अगर आप पास में नहीं हो तो आप घर पे बैठिए, आराम से सेफ रहिए, और वहाँ पे जो है ये मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखते रहिए। और अगर मुझे कोई नया अपडेट्स मिलता है, कुछ अच्छा अपडेट्स मिलता है, तो मैं जल्द से वीडियो अपलोड कर दूँगा। सो आपको वीडियो कैसा लगा, आपके क्या क्वेश्चंस है, या आपके पास कोई क्वेश्चन का आंसर है, वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो वो क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी। आप एक कमेंट करोगे, वो कमेंट का आंसर जो कोई दूसरा रीड करेगा उसको आंसर मिल जाएगा। सो आई होप कि मैंने टेक्निकल इश्यूज़, एग्जामिनेशन अपडेट्स का जो रीशेड्यूल का था उसके बारे में भी मैंने बात कर लिया, और एडमिशन अपडेट्स का। अब बात आती है सर कैसे हमको स्टडी करना है। देखिए, एमसीक्यूज़ का स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप कितने भी एमसीक्यू सॉल्व कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप 4 चैप्टर पढ़ते हो, 4 चैप्टर के अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आराम से आप आंसर दे सकते हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर ही नहीं रहेंगे, जैसे मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स लेता हूँ, तो अगर आपको मोनोपोली का कंसेप्ट क्लियर ही नहीं रहेगा, अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है उसका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं रहेगा, तो मुझे बताओ अगर उसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या आप आंसर दे पाओगे? नहीं। तो सिंपल सी बात है, स्टडी करना मतलब आपको कॉन्सेप्चुअल, आप ऐसे कहानी की तरह वो याद कर लो कि इसके अंदर क्या क्या था, तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो आप समझ के आंसर लगा सकते हो। वहाँ पे आप जरा जैसे अकाउंट्स कर रहे हो तो अकाउंट्स में भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। उसका वीडियो स्टीवाई का मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो देख के आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप मैथ की बात करते हो तो मैथ में फॉर्मूलाज पूछ सकता है, या कुछ डिवाइडेशन वैल्यू दिया रहेगा, स्मॉल वैल्यू, उसका कैलकुलेशन का नंबर ऑप्शन दिया रहेगा, सिर्फ आपको सॉल्व करके बताना है। मतलब सॉल्व करके आपको एक आंसर अंदाज़ा पिक करना है, नॉर्मल जैसे एमसीक्यूज टाइप के होते हैं। आप बोलोगे सर मैथ के एमसीक्यूज किस टाइप के होते हैं, तो मैं बोलूँगा भाई एक इंडिया बिक्स वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप एप्टीट्यूड टेस्ट में जाके एक एप्टीट्यूड टेस्ट दो, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि एमसीक्यूज किस टाइप के होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन याद रखो कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप इजीली क्या कर सकते हो, कोई भी आंसर दे सकते हो। हाँ, आप क्या कर सकते हो, जो रेगुलर की बुक है वो रेगुलर वाले लोगों की बुक आप रेफ़र कर सकते हो, लेकिन रेफ़र करने से पहले आप सिलेबस आपका देखो कि आपका सिलेबस और रेगुलर का सिलेबस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं मैच कर रहा है तो फिर आप मत रेफ़र करो, अगर सिमिलर है, सेम है, तो आप रेफ़र कर सकते हो।
आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हो कंसेप्ट को समझने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। आपको जो है MCQs के लिए आइडियल में वैसे तो बुक के पीछे तो होता ही नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ट्राई करो कि आपको कंसेप्ट समझ के रखो कि क्या कंसेप्ट होता है। जैसे अभी सोशोलॉजी पढ़ रहे हो तो सोशोलॉजी में क्या कंसेप्ट, पहला चैप्टर क्या है, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंसेप्ट है, मेन टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या कंसेप्ट है, वो आप समझ के रखो। तो आपको ईजिली क्या करोगे, आप MCQs अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना ही जो है निवेदन करता हूँ कि आपके अगर कुछ भी क्वेरीज होंगे और उसके आंसर अगर आपको मिल गए रहेंगे, आपके क्वेरी सॉल्व हो गया रहेगा, तो आप कमेंट कर देना ताकि कोई दूसरा कमेंट रीड करके अपना क्वेरी जो है सॉल्व कर सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।